गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल बटागुंड जून मावर के 7वें जमात के अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 18 जुलाई 2020 दिन सनीचर का। मजमून हमारा उर्दू है और जो मौजू हमारा है श्रीनगर से करगिल तक, उसके सवालात के जवाब आज हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पहले जो सवालात थे तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हमने कर डाले कल। आज हम सवाल नंबर 3 पर जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा तो 4 है लेकिन ये सवाल नंबर 3 है। तलाश कीजिए और माने लिखिए। हमें तलाश करना है इस सबक में और उनके माने लिखना है। क्या तलाश करना है? हमने इधर पढ़ा है एक लफ्ज चार चांद लगना, आसमान को छूना, मुहावरे हैं। ये दोनों लफ्ज मुहावरे हैं जो इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं। चार चांद लगना भी मुहावरा है और आसमान को छूना भी मुहावरा है। हमें 5 ये अल्फाज ऐसे ही यहाँ पर तलाश करने हैं और इनको उनके माने भी लिखना है, माने क्या निकलता है इनका। जैसे 2 यहाँ पर तो इसने पहले लिखे ही दिए हैं, चार चांद लगना और आसमान को छूना। तो और जो मैंने बनाए यहाँ पर सवाल नंबर 3 है। सबक में 5 मुहावरे तलाश कीजिए और उनके माने लिखिए। नंबर 1 है चार चांद लगना, इसका माने है रौनक में इजाफा होना। तो दूसरा मुहावरा है आसमान को छूना, यानी बहुत ऊंचा। जब कोई चीज़ बहुत ऊंचा हो तो हम कहते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे आसमान को छूता है। तो तीसरा यहाँ पर है दिन दुगनी रात चुगनी, या दिन दुगना रात चुगना भी हम इससे कहते हैं। तो यहाँ कहेंगे दिन दुगनी रात चुगनी। तो इसके माने हैं हद से ज़्यादा मेहनत करना। जैसे अब्दुल रशीद दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करता है ताकि वो क्लास में अव्वल रहे। यानी जब कोई हद से ज़्यादा मेहनत करता है तो उसी को हम कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी। तो चौथा मुहावरा जो किताब में है सोने की चादर चढ़ाना। सोने की चादर चढ़ाने का मतलब होता है जब कोई सब्जा से खिल उठे, सब्ज रंग से जब कोई चीज़ खिल उठे तो हम इसको कहते हैं सोने की चादर चढ़ाना। जैसे हम देखते हैं जब कश्मीर में झाड़ी का मौसम ख़त्म होता है तो बाहर आते ही जो हमारे आसपास के जंगल होते हैं उन पर घास उगनी शुरू होती है और दरख्त जो होते हैं उन पर सब्जा खिल उठता है। तो हम कहते हैं हमारे जंगलों पर जैसे आज सोने की चादर चढ़ा दी गई है। सोने की चादर चढ़ाने माने सब्ज रंग खिल उठना। तो फिर है बर्फपोश। बर्फपोश माने बर्फ से ढके हुए। हमारे चारों ओर कश्मीर के चारों ओर बर्फपोश पहाड़ होते, बर्फपोश पहाड़ हैं। जहाँ भी हम दौड़ाए नज़र तो हमें दिखाई देता है जो हमारे पहाड़ की चोटियाँ हैं वो बर्फ से ढकी हुई होती हैं। इसी को हम कहते हैं बर्फपोश। बर्फपोश माने बर्फ से ढके हुए। ताहद निगाह। ताहद निगाह माने वो नज़र। ताहद यानी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है उस हद तक को हम कहते हैं ताहद निगाह, जहाँ तक नज़र जाए। जैसे हम अगर इस्तेमाल उसको करें तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ताहद निगाह मुझे अपना दोस्त कहीं नज़र नहीं आता है। तो फिर चौथा सवाल है जो यहाँ पर इसको 5वां तो लिखा गया है लेकिन यह चौथा सवाल समझिए और लिखिए। लफ्ज़ बारौनक में बा साहब का है। हमने लफ्ज़ बारौनक पढ़ा। जो बा लफ्ज़ इसके पहले आता है इसको साबका कहते हैं। वो लफ्ज़ जो दूसरे लफ्ज़ का इजाफा उसमें उसका माने निखारने के लिए उसके पहले में हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम साबका कहते हैं। जैसे यहाँ पर बा रौनक, तो ऐसे आपको और 5 अल्फाज लिखने हैं जिनमें आगे बा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं 5 ऐसे अल्फाज। बाहस, जिसको पूरी हस हो। बावजूद यानी इसके बाद भी बावजूद। बाअमल यानी जो अमल पैरा हो। बावफा, जो वफादार हो। बाहया, जिसमें हया हो। तो इन सब में बा लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता है। इस तरह हमने ये 5 ऐसे अल्फाज लिखे जिनमें बा बहैसियत साहब का इस्तेमाल होता है। साहब का मैंने पहले। बाहस, बावजूद, बाअमल, बावफा, बाहया। तो
پیارے بچوں آخر میں جو سوال ہے یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو واحد ہیں ان کو جمع لکھنا ہے ہمیں، اور جو جمع ہیں ان کا واحد ہمیں لکھنا ہے. جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا ذریعہ، اس کا آتا ہے ذرائع. اسی طرح دوسرا لفظ ہے شاہراہ. شاہراہ یہ واحد ہے، اس راستہ جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس کا جمع آتا ہے شاہرائیں. اس کے بعد آتا ہے خط، اس کا جمع آتا ہے خطوط. پھر لفظ ہے کرن، اس کا جمع ہے کرنیں. پھر اور بھی کچھ یہاں پر الفاظ ہیں، لکھتا ہوں میں ان کو. تو پھر آتا ہے فصلیں. فصلیں جمع ہے، فصلیں جمع ہے. اس کا واحد آتا ہے فصل، جو کھیتوں میں اگایا جاتا ہے. دفاتر، دفاتر جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے دفتر. پھر لفظ ایک ہے قصبہ. قصبہ، کاف صاد بہ بہ، قصبہ یہ واحد ہے، اس کا آتا ہے قصبے، اس کا جمع قصبے ہے. پھر لفظ ہے وجہ، اس کا جمع آتا ہے وجوہات. وجوہات. تو پھر اور بھی کچھ الفاظ ہیں، واحد جمع. تو اس میں آتا ہے تکلیف، واحد آتا ہے تکلیف، تو اس کا جمع آئے گا تکالیف. پھر آتا ہے مسجد، اس کا جمع آئے گا مساجد. تو اس طرح پیارے بچوں یہ ہمارا جو یہ سوال تھا یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل اگلی سبق لے کر آتے ہیں. تو یہ سوالات جو میں نے یہاں پر قلم بند کر کے رکھے ہیں آپ کے لیے، ان کو اپنی کاپی پر درج کرنا اور ان کی مشق کرنا. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.